ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है जो सम्यक दर्शन के लिए बहुत कार्यकारी है। 7 तत्वों का हमने वर्णन पढ़ा और अब उन 7 तत्वों से हमें भेद विज्ञान कैसे होगा, इस भेद विज्ञान की बात हम बार बार करते हैं, जगह जगह पे उसकी चर्चा करते हैं। जिन्हें पता नहीं भेद विज्ञान के बारे में वो भी भेद विज्ञान शब्द तो कम से कम बोलते ही हैं। तो ऐसा क्या है वो भेद विज्ञान और हमें किस किस के बीच में वो भेद विज्ञान करना है, आज थोड़ा देखते हैं शॉर्ट में। क्योंकि कल हमने ये पढ़ा था कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है और मोक्ष जाने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, ये सब हमने पढ़ा था। अब 7 तत्वों का भेद विज्ञान हमारा विषय 7 तत्वों का चल रहा है। 7 तत्वों की विस्तृत चर्चा हम आज तक करते आए हैं। उनके नाम, स्वरूप, वे 7 ही क्यों हैं, उनके संबंध में जीव की विपरीत मान्यताएं, तत्वों में हेय गेय उपादेयपना कैसे घटित करना आदि बातें हमने विस्तार से देखी। हमने यह भी सीखा था कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह जो 7 तत्वों का ज्ञान हुआ वह तो शब्द ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, बहिरंग ज्ञान ही हुआ है। अभी आत्मज्ञान कहाँ हुआ है? इन 7 तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति अब तक अनुभव में कहाँ आई है ना। ये शब्द तो हमने बहुत बार पढ़े, लेकिन शब्द पढ़ने मात्र से हमारा काम हुआ नहीं। तो कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान खतरे से खाली नहीं होता, वैसे ही यह बात हुई। जिस जीव ने इन 7 तत्वों का अभ्यास करके उनमें से एक स्व चैतन्य तत्व ग्रहण किया, आत्मानुभव किया, उसे निश्चय ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन होने पर उस जीव का 7 तत्व संबंधी जो यथार्थ श्रद्धान होता है उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। देखो ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्या बोला उन्होंने? जिस जीव ने इन 7 तत्वों का अभ्यास करके अर्थ क्या है? जो जो हमने उसके बारे में जो शब्दों के द्वारा पढ़ा वैसे ही भाव भाषण करें, और भाव भाषण एक दिन नहीं, निरंतर हमारे चिंतन का ही एक वो पार्ट बन जाए कि हमें जब भी बात आए कि ये अजीब तत्व का काम चल रहा है, ये जीव तत्व का है, ये धर्म द्रव्य का है, ये अधर्म द्रव्य का, ऐसे हमारे प्रतीति में ऐसा हो जाए। जैसे एक डॉक्टर है ना, उसको आप नींद में भी उठा के बोलोगे फला बीमारी है तो उसकी क्या दवाई है, वो आपको नींद में भी उठ के बता देगा क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस में आ गया। ऐसे ही हमारे ये प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। जब मुझे किसी कर्म का उदय होता है तो उदय होने का जो अर्थ है वो क्यों उदय हुआ है और कितने काल तक रहना है, मुझे क्रोध करना है नहीं करना, क्रोध करना मेरा स्वभाव है कि नहीं, ये ऑटोमेटिकली उसको सोचने की जरूरत ना पड़े, इसे कहते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस। तो बोल रहे हैं जिस जीव ने इन 7 तत्वों का अभ्यास करके उनमें से एक स्व चैतन्य तत्व ग्रहण किया, आत्मानुभव किया, उसे निश्चय से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, निश्चय से नहीं, निम्न निश्चय, निश्चय वाला सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन होने पर उस जीव का 7 तत्व संबंधी जो यथार्थ श्रद्धान होता है उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। व्यवहार का अर्थ होता है उपचार से कहना, इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन से युक्त जीव को ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। देखो अपन तो क्या सोचते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन पूर्वक निश्चय सम्यक दर्शन होगा, है ना, वो कारण है और वो कार्य है। लेकिन यहाँ जो बात कही गई उसको समझना, ये क्या बोल रहे हैं, पहले निश्चय सम्यक दर्शन होगा, बाद में उसी जीव को जब वो देवशाद गुरु आदि के बारे में बात करेगा तो वो उसका व्यवहार श्रद्धान होगा। देखो हमने एक उदाहरण दिया था नारियल का,
एक नारियल का उदाहरण दिया था, जिसमें ये दिया था कि एक बच्चे को नारियल वो हमको चढ़ाते हुए देखता था मंदिर में, तो वो तो उसका बाहरी जो खोल है वो समझता था यही नारियल है, उसने हमेशा यही देखा। तो उस बच्चे के सामने अगर उसके अंदर, उसको पता नहीं इसके अंदर में क्या चीज है जिसे वास्तव में नारियल कहते हैं, लेकिन हमको पता है। और उस बच्चे को उस नारियल का जो हम बोलते हैं, हम व्यवहार से उसको, जो जटा लगा हुआ पोर्शन है उसको व्यवहार से नारियल कहते हैं, क्योंकि हम तो जानकार हैं, हम उस निश्चय वाले को भी जानते हैं कि अंदर क्या है, लेकिन बच्चा नहीं जानता। तो बच्चा उसको हमारी देखा देखी बाहरी खोल को नारियल कहेगा, तो वो कौन सा व्यवहार है? वो तो व्यवहार भी नहीं है, वो तो व्यवहाराभास है। असली व्यवहार तो हमारे पास, क्योंकि हमें निश्चय का पता है कि उसके अंदर नारियल है, इसलिए इस जटाओं वाली चीज को मैं नारियल कहता हूं। जिसे निश्चय का ज्ञान है उसी व्यवहार का वास्तविक ज्ञान है। उस बच्चे को चूंकि निश्चय का ज्ञान नहीं, इसलिए उसका व्यवहार भी व्यवहाराभास है। ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ऐसे ही हमने समझा था वो बिल्ली और शेर के माध्यम से, कि उस बच्चे ने जब उसको शेर के बारे में बताने के लिए उस व्यवहारा रूप आचरण का सहारा जरूर लिया, कि छोटी बिल्ली दिखाई, फिर उसको कहा कि इसी का बड़ा रूप करो, फिर उसमें ऐसे ऐसा कल्पना करो, और फिर एक दिन उसको साक्षात शेर देखने को मिल गया। जिस दिन साक्षात देखने को मिल गया, उस दिन उसके समझ में आया कि ये बिल्ली तो मुझे समझाने के लिए थी, असली शेर तो ये है। तो अब दोनों बातें सिद्ध होती हैं इससे। निश्चय तक पहुंचने के लिए जो हमारे व्यवहारिक आचरण, व्यवहारिक जो कार्यकलाप होते हैं, उन्हें व्यवहार से वो रूप कह देते हैं। वास्तव में वो व्यवहार नहीं है, वो निश्चय नहीं है, लेकिन निश्चय तक पहुंचने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उन साधनों को ही भी वही कह देते हैं व्यवहार से। जैसे मैंने एक उदाहरण और दिया था कि किसी को अपनी बेटियों की शादी होती तो अपन क्या बोलते हैं कि मैंने फला फला तारीख को अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। हाथ पीले कर दिए, अभी किसी ने पहली बार ये शब्द सुना तो क्या बोलेगा, हाथ पीले कर दिए का मतलब क्या? बिना बात उसके रंग क्यों लगा दिया? तो चूंकि हाथ पीले करने की एक रस्म जो है उस शादी के दौरान होती है, उसको संकेत मात्र से बताने के लिए मैंने उसको कहा कि उसके हाथ पीले कर दिए। हाथ पीले करने का अर्थ शादी करना नहीं होता, लेकिन मेरा इशारा समझ करके वो जिन्होंने उसको जाना है उस रस्म को, वो समझ जाएंगे कि इनका इशारा शादी करने के लिए है। ऐसे व्यवहार से बहुत सारी चीजें हम कहते हैं, लेकिन हमारा इशारा निश्चय के लिए ही होता है। तो इसलिए व्यवहार पूर्वक, व्यवहार मार्गों के द्वारा निश्चय पर पहुंचा तो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वास्तविक ज्ञान उस व्यवहार स्वरूप का उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने निश्चय को जाना है। हाथ पीले करने का अर्थ उसी को पता होगा जिसने शादी की है या शादी का अर्थ समझता है। जैसे उस नारियल वाले का है कि हमको दोनों चीज समझ में आती है, और फिर उस बच्चा भी एक दिन समझ लेता है कि इसके अंदर जो बैठा हुआ नारियल है वो ये है, और तब वो समझ जाएगा कि बाहर से इसको नारियल सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर में वास्तविक नारियल है, ऐसा भेद विज्ञान उसको हो जाएगा। तो देखो हम क्या बात कर रहे हैं। अरे आवाज नहीं करो भाई। जिस जीव ने इन 7 तत्वों का अभ्यास करके, ये हमने पढ़ लिया, ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन होने पर उस जीव का 7 तत्व संबंधी जो यथार्थ श्रद्धान होता है, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि निश्चय सम्यक दर्शन तो क्या है? अपने आत्म तत्व को जानना, भली भांति उसका अनुभवन करना, ये तो निश्चय सम्यक दर्शन है। और वो जिन पूर्वक जो जाना जाता है, जैसे देवशाद गुरु की श्रद्धा पूर्वक जाना जाता है या 7 तत्वों की श्रद्धा पूर्वक जाना जाता है, तो उनको, उन उपायों को, उन कारणों को भी, कार्य का उनमें उपचार करके उन उपायों को भी सम्यक दर्शन कहा जाता है व्यवहार से, है ना। क्योंकि इन पूर्वक ही तो मुझे हुआ सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का स्वरूप जान करके, देवशाद गुरु का श्रद्धान समझ के, उनको उनको जिनका स्वरूप जान करके इसलिए हुआ। इसलिए उस प्रक्रिया को, उन माध्यमों को भी मैं सम्यक दर्शन कह देता हूं व्यवहार से। फिर हम कहेंगे केवल आत्मा का ही अनुभव करना था, तो फिर ये 7 तत्व बताए ही क्यों ना? क्योंकि केवल मैं शुद्ध हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, ऐसे रटने मात्र से आत्मानुभूति नहीं होगी। सर्वज्ञ की वाणी में जैसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया गया है, वैसा ही अगर श्रद्धान हुआ तो ही आत्मानुभूति हो सकती है,
क्या बताया? सर्वज्ञ की वाणी में जैसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया गया है, वैसा ही अगर श्रद्धान हुआ तो ही आत्मानुभूति हो सकती है। उसके लिए आगम का अभ्यास और गुरु के उपदेश से ही यथार्थ तत्व निर्णय करना चाहिए, अंतर्मुख होकर विचार करना चाहिए। यानी अल्टीमेट तो अंतर्मुख होकर विचार करना ही है ना, लेकिन हमें किसी न किसी का संबल चाहिए, सहारा चाहिए। तो वो सहारे जो है, उन सहारों को भी व्यवहार सम्यक दर्शन कह देते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है ना। समयसार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 12 में ऐसा बताया है कि 9 तत्वों में, यानी पुण्य और पाप को मिलाकर, भिन्न पुण्य पाप को भिन्न बताकर 7 तत्व को ही 9 तत्व कहते हैं। एक आत्मा ही प्रकाशमान है और 9 तत्व रूप होकर भी वह अपना शुद्ध स्वभाव नहीं छोड़ता। इन 7 तत्वों में कई शुद्ध भाव, कई अशुद्ध भाव और कई मिश्र भाव हैं, परंतु चेतना स्वभाव तो उन सबसे भिन्न अनुभव में आता है। 7 तत्व हमने पढ़े ना, 7 तत्व में जीव कहाँ है? 7 तत्वों में जीव है। जहाँ जीव की बात कही है वो मात्र एक जीव द्रव्य, जीव तत्व की बात कही गई। या अजीव तत्व की बात कही गई है, वो एक अजीव की बात कही गई। और फिर उनकी संयोगी अवस्थाएं हैं, तो आश्रव तत्व की बात की गई, बंध तत्व की बात की है। फिर उनमें से अलग होने की प्रक्रिया शुरू होने की बात है, तो पहले संवर तत्व कहा गया कि अब जो है नो मोर, जो कर्मों का या अजीव द्रव्य का जो आश्रव है अब नहीं होगा। संवर द्रव्य हमने तत्व पढ़ा, फिर हमने उसकी निर्जरा पढ़ी, और पूर्ण मोक्ष में जीव स्वतंत्र हो गया उन सबसे। तो जीव उन 7 तत्वों में है। इन 7 तत्वों में कई शुद्ध भाव, कई अशुद्ध भाव और कई मिश्र भाव हैं, परंतु चेतना स्वभाव तो उन सबसे भिन्न अनुभव में आता है। हमें आत्मानुभव शास्त्र में अग्नि का दृष्टांत दिया है। जैसे जलती हुई लकड़ी, घास या गोबर को देखने पर अग्नि भी लकड़ी, घास या गोबर के आकार की दिखाई देती है ना। हम समझते हैं कि ये है आकार अग्नि का। जिस आकार में लकड़ियां हमने लगा दी, जैसे होली की आग देखी होगी ना आपने, तो उस आकार में जो है आग दिखने लगती है। जिस छोटे से बर्तन में अपन आग जलाते हैं तो उस रूप वो दिखने लगती है। तो लेकिन अग्नि की परिभाषा क्या है? अग्नि के मूल ज्वलन स्वभाव को देखने पर एक ज्वलन स्वभाव रूप ही अग्नि है, भिन्न प्रकार की नहीं। यह बात ज्ञान में आती है। जो जीव आश्रव तत्व में विद्यमान है, वही जीव बंध तत्व में विद्यमान है, वही जीव संवर में विद्यमान है, वही निर्जरा में है और वही मोक्ष में, है ना। तो वो ऐसा नहीं कि आश्रव वाला जीव कोई अलग है और बंध वाला जीव कोई अलग है। जीव के जो लक्षण हैं, जैसे अग्नि की बात करी ना, कि अग्नि की जो परिभाषा है वो सब में घटित होती है, चाहे वो लकड़ी का आकार कैसे ही लगा दो, ईंधन का आकार, उससे क्या फर्क पड़ता। उसी तरह से जीव का जो स्वरूप है वो इन 7 तत्वों में सब जगह मौजूद है और उसका स्वभाव वैसा ही रहता है। ये बात अलग है कि उन पर्यायों में उनके उसके विशेष विभाव आदि होते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। हमें आत्मानुभव करना है तो उसके लिए 4 बातें आवश्यक हैं। सच्चे देव, गुरु और शास्त्र का यथार्थ स्वरूप पहचान कर उनकी दृढ़ श्रद्धा। उक्त विवेचन में हमने देखा था कि जिनेंद्र भगवान के बताए हुए उपदेश से ही जीव को सम्यक दर्शन होगा। उसके लिए जिनेंद्र का स्वरूप, उन्होंने बताया हुआ उपदेश और उस उपदेश को अंगीकार करके आत्मानुभव करने वाले भावलिंगी संत, इन सबके निर्णय से ही हमें सच्चा उपदेश प्राप्त होगा। केवल देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय यानी देव की मात्र पूजा करना, गुरु की सेवा करना और शास्त्र पढ़ लेना, ऐसा अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति और उपासना है। जैसे अपने बार बार समझा ना कि जिन देव गुरु आदि शास्त्र से मुझे देशना मिलती है, उनके प्रति मुझे भक्ति भाव तो आता है, लेकिन भक्ति भाव से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो बताया है उसकी बताए हुए मार्ग पर श्रद्धान लाना है, ये हमारी मूल आवश्यकता है। तो
आत्मानुभव करने के लिए पहला, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप पहचान कर उनकी दृढ़ श्रद्धा करना। दूसरा, सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति करना। सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता छोड़कर तत्वों का सही स्वरूप जानकर उनमें हे गे उपादेय तत्व की पहचान और श्रद्धा करके उस पर बारंबार विचार करके ये तत्व सचमुच में वैसे ही हैं ऐसा परीक्षा पूर्वक निर्णय करना ही प्रतीति करना है ना? देखो, अपन पुरुषार्थ की बात करते हैं बार बार कि पुरुषार्थ करना चाहिए, तो पुरुषार्थ क्या करें? मैंने बताया भी था कि अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग पुरुषार्थ होता है। जैसे जब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो मुझे ये सब करना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का जो है श्रद्धान लाना है, सात तत्वों में भली भांति श्रद्धा करना है। वो श्रद्धा जब तक वास्तव में फलीभूत नहीं होती तब तक उसका पढ़ना मात्र कार्यकारी नहीं। तो मुझे वर्तमान में पुरुषार्थ यही करना है। देखो, शास्त्रों में जो लिखा है वो तो सच है, हम सर्वज्ञ के ऊपर विश्वास करते हैं ना। तो जब सर्वज्ञ पर हमारा पूरा विश्वास है तो उनकी कही हुई वाणी पर भी हमको विश्वास है, लेकिन वो विश्वास हमारा ऊपर ऊपर का ही है। जब तक उनकी बताई वाणी के जो एक एक शब्द हैं उनमें वैसा ही भाव मुझे नहीं दिखाई देने लगे, अनुभव ना होने लगे, तब तक वास्तव में मैं उनकी बात सुन समझी नहीं मैंने। इसलिए पूरा जोर, अपना पूरा पुरुषार्थ इस पर लगाना कि उन सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए जो वचन हैं उन पर मेरा श्रद्धान आ जाए, वैसा ही भाव मेरे बनने लगे, है ना। तो जैसे अपन गणित में करते हैं ना कि वो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन बार बार अपन देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और फिर बाद में उसमें अंत में जो उत्तर दिए उससे मिलान करते हैं। अगर वो उत्तर जो है उससे नहीं मिलान करता तो हम अपनी पूरी प्रक्रिया फिर से चेक करते हैं कहाँ गलती हो गई। लेकिन श्रद्धान ये कि वहां जो आंसर दिए वो सच है। इसी तरह से जिनेन्द्र देव की बताई हुई वाणी में जो जो आया है, सात तत्वादि जो भी आए हैं उनको पक्का विश्वास करना, लेकिन मुझे क्यों नहीं वैसा लग रहा है इसका अपन को बार बार अभ्यास करना। जैसे वो बार बार प्रश्न में अपनी गलती ढूंढता है, ऐसे मुझे भी अपनी गलती ढूंढना है। वो दूसरों से पूछो, अपने समझो, ज्ञान बढ़ाओ, स्वाध्याय करो, कि ऐसा ही भाव भाषण जब तक ना हो जाए तब तक वास्तव में उन तत्वों की वास्तविक श्रद्धा नहीं हुई। तो दूसरा, सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति। तीसरा था स्वपर भेद विज्ञान। मैं कौन हूं, पर कौन है, इसे जानकर स्व को स्व जानना और मानना तथा पर को पर जानना एवं मानना। सात तत्वों में स्व पर भेद विज्ञान करना। फिर चौथा है आत्मानुभूति। स्व कौन है इस बात को जानने पर समझने पर बारंबार अंतर्मुख होकर स्व की अनुभूति करने का अभ्यास करना। यह आत्मानुभूति हमें करनी है। आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप और उसका अनुभव किस विधि से किया जाता है, इसका उपदेश अरिहंत भगवंतों ने दिया। उसके अनुसार अनेक जीवों ने आत्मानुभव किया। देखो, ये कोई ऐसा नहीं है अनुमान से कि कभी तो किसी को हो गया किसी को नहीं हुआ। जैसे साइंस में क्या बोलते हैं, साइंटिफिक चीज हम उसको ही मानते हैं जिसका जब भी एक्सपेरिमेंट करो उसका रिजल्ट वही आना चाहिए। उन सब कंडीशंस के बने रहने पर जो कि उस एक्सपेरिमेंट में जरूरी हैं, उनके रहते हुए उन कार्यों से वही रिजल्ट आना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि वैज्ञानिक परीक्षण में सफल हुआ। इसी तरह से जब जब मैं जो जो विधियां देवशास्त्र गुरु में द्वारा बताई गई हैं या जो अरहंतों के द्वारा वाणी में जो कहने में आता है, जब मैं उनको सुन करके वैसा ही अनुभव करने लगूं, वही मार्ग मुझे मिल जाए, तो समझना कि मैं वैज्ञानिक तौर पर भी उन एक्सपेरिमेंट में वैसा ही बताया है उसको मैंने भी सिद्ध कर दिया। तो यह आत्मानुभूति हमें करनी है। आत्मा कैसा है और उसका अनुभव किस विधि से किया जाता है, इसका उपदेश अरहंत भगवंतों ने दिया। उसके अनुसार अनेक जीवों ने आत्मानुभव किया। अनेक आचार्यों ने ग्रंथ रचना करके यह मार्ग लिख कर रखा। हम स्व को पहचान कर निज वैभव का आनंद लूट रहे हैं। तुम भी अपने निज वैभव को जानो और उसका उपभोग करो, ऐसा उपदेश उन्होंने दिया, है ना। जो उनको क्या पड़ी थी, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था ना कि ये प्रकृति का एक अनुपम उपहार है कि वो तीर्थंकर अपने निर्वाण से पूर्व हमें अनेक वर्षों तक अनवरत
अपने जो उनकी वाणी खिड़ती है उसके माध्यम से निरंतर हमें देशना देते हैं, और उस देशना के फलस्वरूप वो यही कहते हैं कि जैसा हमने मार्ग जाना और जिसके द्वारा हम यहाँ तक इस मकाम पर पहुंचे, ऐसे तुम भी पहुंच सकते हो। उक्त 4 बातों में से पहली 2 बातों पर हमने आज तक विस्तृत चर्चा की है, और आज का हमारा विषय है भेद विज्ञान, है ना। हमने सच्चे देवसात गुरु के बारे में पढ़ा, 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति पढ़ी, स्व पर भेद विज्ञान पढ़ा और आत्मानुभूति, ये 4 हमने पढ़े। आत्मानुभूति पूर्वक ही ये सब कार्य होते हैं ना। चतुर्थ गुण स्थान आता है, सब जीव को आत्मानुभूति होती है, लेकिन आत्मा का स्वरूप तो हमने ये इनसे ही जाना ना। अब देखो, अपन जो भेद विज्ञान करते हैं वो भेद विज्ञान क्या है। उक्त 4 बातों में से पहली 2 बातों पर हमने आज तक विस्तृत चर्चा की है। आज का हमारा विषय भेद विज्ञान है। यहाँ किसी भी 2 चीजों में भेद करना ऐसा अर्थ नहीं, परंतु एक ओर मैं स्वयं और दूसरी ओर अन्य चीजें, इनमें लक्षण जानकर इसके द्वारा भेद करना ऐसा अर्थ है ना। नहीं तो भेद विज्ञान हम कहेंगे इसमें क्या है, दाल अलग और छिलका अलग। हालांकि ये भी चरितार्थ किया था ना एक मुनिराज ने, उससे उन्होंने अर्थ निकाला था कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। लेकिन हम अगर भेद विज्ञान का अर्थ खाली इतना ही समझें कि 2 चीजों में भेद करें, बताओ इस किताब में उस किताब में क्या भेद है, तो हम भेद निकालने लगेंगे। उसमें आता है 2 चित्र दिखा देते हैं, बताओ कि इसमें उसमें क्या क्या भेद है। तो भेद विज्ञान का अर्थ जो है दो किन्हीं भी 2 वस्तुओं में भेद करना नहीं है। अवश्य कंडीशन आवश्यक ये है कि उनमें से एक पार्टी तो मैं हूंगा, दूसरी कोई भी हो। इसलिए उन्होंने बताया भेद विज्ञान में एक मैं स्वयं, दूसरा अन्य चीजें, इनमें लक्षण जानकर उसके द्वारा भेद करना। भेद विज्ञान तो सहज ही होता है, नन्ना बालक भी यह मेरी माँ है इस बात को समझता है? बच्चे खेल खेल में जा अपनी माँ से तू कह दे, मैं अपनी माँ से कह देता हूँ, उसे भी भेद विज्ञान है। इस कारण अपनी माँ ने अगर दूसरे बालक को हाथ में उठा लिया तो उसे गुस्सा आता है। तो अभी अभी ऊपर बताया था उसके अनुसार भेद विज्ञान में जिन 2 चीजों में पार्टियों में भेद करना है, उसमें से एक पार्टी में स्वयं होना जरूरी है और दूसरी पार्टी में अन्य चीजें, अन्य वस्तुएं। मात्र 2 भिन्न पार्टियों में भिन्नता करना भेद विज्ञान नहीं कहलाता। देखो अभी उन्होंने उसका और स्वरूप बताया कि जैसे अभी क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका आदि बहुत सारी टीम खेल रही हैं। उस समय उसमें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि दूसरों की है। परंतु कल की ही बात देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब जब मैच हुआ, करोड़ों लोगों की नजरें टीवी स्क्रीन पर लगी हुई थी, और हर क्षण श्वास को थामकर कौन जीत रहा है इस पर सारा ध्यान लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनमें से एक पार्टी हम स्वयं थे, है ना। तो हमें जीतना है ना, बाकी सब कौन के आपस में खेल रहा है हमें कोई मतलब नहीं। वहां मैदान में 11-11 खिलाड़ी खेल रहे थे, परंतु पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह टीम ही भारत अर्थात हम हैं, ऐसा सभी भारतवासियों ने बिना सिखाए, बिना बताए मन में पक्का किया था। इस बात को सहज ही ग्रहण किया था, जान लिया था, और हमारे जीत होते ही, यानी इस खेलने वाली टीम की जीत होते ही पूरे भारत भर में आनंद का उफान आ गया है। क्यों आ गया था? क्योंकि वो जो टीम थी उसमें मैं पना था ना, मेरी है। उसी तरह आत्मा ही मैं, ऐसा अहम भाव, मैं ऐसा पक्का निर्णय होगा, तब दूसरी पार्टी में शरीर, कर्म, राग द्वेष और अन्य सभी पदार्थ होंगे। हम सब जीवों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई आत्मा इस दूसरी पार्टी को पराभूत करके पूर्ण शुद्ध रूप को प्राप्त होगा, अर्थात सिद्ध परमेष्ठी बनेगा, मुक्त होगा। तब ऐसे वक्त पर हम सबको आनंद का उफान ना आए तो ही आश्चर्य की बात होगी, है ना। तद्वत ही जिसने अरहंत अवस्था प्राप्त की, उसके प्रति हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति है, हम में से ना पुरुष जाति का ही कोई व्यक्ति है जो भगवान बनता है। तो हमें जैसे उस टीम के बारे में ना, हमारी तो टीम है, वो हम में से ही वो 11 खिलाड़ी हैं, ऐसे ही हम में से कोई व्यक्ति मुनिराज बने, व्रति त्यागी बने और अरहंत बने तो हमारे आनंद का परावार नहीं रहता।
और हमें खुश होना ही चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं, तद्वत ही जिसने अरहंत अवस्था प्राप्त की, उसके प्रति हमारा मन अत्यंत भक्ति से, आदर से, आनंद से भर जाए, यह तो सहज बात है। उसी प्रकार जो मुनि हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, जिन्होंने यह मोक्ष मार्ग अपने में प्रकट किया है, उन्हें देखकर या उनके गुणों का स्मरण होते ही हम में भक्ति भाव जागृत होना भी सहज भाव है। तो कई बार हमें ऐसा भी ताज्जुब होता है कि देखो कल तक तो मेरे साथ ही था ये व्यक्ति, और मैं तो वहीं रह गया, ये तो मुनि भी बन गया, वो कितना ज्ञान इसको हो गया। मैं ईर्ष्या की बात नहीं है, वो बहुमान की बात है ना। तो उनसे ऐसा बहुमान हमको आना चाहिए। सभी जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो ज्ञानी हैं, जो साधक हैं, उनको देख करके हमें ईर्ष्या के भाव नहीं, बल्कि उनका बहुमान आकर के और हमको लगे कि काश मैं भी उस दिशा में आगे बढ़ूं, है ना। खाली उनको जो है कहने भर से नहीं कह रहे भाई साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया, मुझे भी करना है, ऐसा भाव। इस तरह भक्ति और आनंद ना होता हो तो ही अचरज की बात है। जिस मोक्ष मार्ग का अवलंबन करके वे अरिहंत और गुरु बन गए, उस मार्ग का उपदेश उन्होंने अखिल विश्व को दिया, कोई भी ट्रेड सीक्रेट नहीं रखा। देखो सवेरे सवेरे वो इंडिया टीवी पर रामदेव जी आते हैं, और भी कहीं कहीं आते होंगे, तो वो दवाइयां बताते हैं, नुस्खे बताते हैं, अपनी जो पेटेंट बनाई हुई दवाइयां बताते हैं और उसका फार्मूला बताते हैं, और बार बार कहते हैं कि मैंने इसमें कुछ भी छिपाया नहीं है, जो मैं डालता हूँ, जिस अनुपात में डालता हूँ, कोई भी कभी भी पूछ ले, हमें बताने में कोई हर्ज नहीं, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ही हमारे सब ज्ञानियों ने, अरहंत आदि ने, वो पूरा ट्रांसपेरेंट ढंग से पूरा उसके गुर बताए, नुस्खे बताए, कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं रखा, किसी भी मत पंथ का दुराग्रह रखा नहीं, प्राणी मात्र को उपदेश दिया। मैंने ये नहीं कहा कि भाई मेरे उपदेश खाली जैनी लोग ही सुने, दूसरे लोग ना सुने, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए। यह उपदेश अर्थात केवल प्रणित धर्म अर्थात सत शास्त्र, उसके प्रति भक्ति भाव उमड़ना सहज में होता है। उसके लिए किसी के बताने की, जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा सहज में हाथ जुड़ जाते हैं। टीवी पर भी कोई फोटो आ जाती है मुनि मुनिराजों की या किसी की भी, तो हमारे भक्ति से हमारा मन भर जाता है। मैं कौन हूं समझते ही अपनी पार्टी ख्याल में आती है। बाकी की बातें सहज में होती हैं, सारा गड़बड़ घोटाला यहीं पर है, मूल में ही भूल है। अपन बोलते हैं मैं कहते ही हमारी पार्टी समझ में आती है, लेकिन मैं कौन हूं ये समझने में भूल हो जाती है। इसलिए विरोधी पार्टी को भी या विरोधी पार्टी को ही अपनी पार्टी समझकर उन्हें चीयर अप करने लग जाता हूं। ये दो पार्टी खेल रही है, पाकिस्तान की भी खेल रही है, हमारी भी खेल रही है। अब कोई बच्चा है, उसको नहीं मालूम कि पाकिस्तान वाली कौन सी है, वो जो पाकिस्तान वाले ने सिक्सर मारा तो हम, वो बच्चे ने चाली बजाने शुरू की, वाह वकअप वकअप वकअप। तो उसके बच्चे ने समझाया, अरे तो किसके लिए वकअप कर रहा है, वो हमारी नहीं है, हमारी तो पार्टी ये। तब वो अपनी गलती सुधार लेता। लेकिन हमने आज तक अपनी गलती सुधारी नहीं, हम अभी तक चीयर अप करते रहे, किसको, दूसरी पार्टी को, शरीर को ही, उसको ही सब श्रेय देते रहे कि ये है भैया तो ये धर्म है, नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा। इसलिए विरोधी पार्टी को ही अपनी पार्टी समझकर उन्हें चीयर अप करने में हमने आज तक का काल गंवाया और मूर्खता की है। इस मैं का यानी स्व का अर्थात आत्मा का स्वरूप क्या है, यह तो सुनो। सुनने के बाद वह सही है या गलत है, इसका निर्णय करना तो हम सबके हाथ में है, परंतु बिना सुने समझे इसका निषेध मत करना। विश्व की समस्त बातें, सभी पदार्थ इन 7 तत्वों में गर्भित हैं। इनमें मैं और अन्य सब कुछ, ऐसी 2 पार्टियां हैं, एक तो मैं और बाकी दूसरे में बाकी सब। मैं अर्थात केवल मैं यानी जीव तत्व, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है, वह तो मैं हूं। और पर मैं अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व सब आते हैं, है ना। मोक्ष तत्व भी अभी क्या है, वो एक पर्याय है ना, वो तो एक पर्याय मात्र है। लेकिन जहां मैं जीव की बात करता हूं, स्वयं की बात कर रहा हूं, तो स्वयं तो अभी उनसे भी अलग हूं ना, उससे भी दूर हूं, उस अवस्था से भी दूर हूं। देखो हम ऐसा समझेंगे कि तराजू के 2 पलड़ों में से एक पलड़े में मैं ज्ञान दर्शन में जीव तत्व, और दूसरे पलड़े में विश्व के समस्त चर अचर पदार्थ, अन्य अनंत जीव
उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, धन संपत्ति, दुनिया का समस्त वैभव, पृथ्वी, ग्रह, तारे, नक्षत्र, स्वर्ग, नरक, सब कुछ। इतना ही नहीं, परंतु राग द्वेष रूपी विकारी पर्याय तथा संवर निर्जरा मोक्ष रूपी शुद्ध पर्याय, है ना, ये सब दूसरे पलड़े में रख दो, फिर भी मैं वाला पलड़ा ही भारी होगा, है? क्योंकि वहां बाकी सबका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं, कोई वजन नहीं। विश्व के इन समस्त तत्वों से मैं भिन्न तो हूं ही, सभी से श्रेष्ठ भी हूं। क्यों श्रेष्ठ हूं? इन सब चीजों को एक समय में जानने की मेरी शक्ति है। समय सार गाथा 31 में लिखा है कि यह आत्मा अन्य द्रव्यों से ज्ञान स्वभाव के कारण अधिक है, श्रेष्ठ है। बाकी जितने भी जो पर पदार्थ हैं उन सबको मैं जानता तो हूं और उन सबको ज्ञान नहीं। मेरी अपेक्षा से तो वो अज्ञानी हैं, पर दूसरे जीव भी मेरी अपेक्षा से पर ही हैं। गाथा का अर्थ इस प्रकार है, जो समय सार की गाथा में लिखा है, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। देखो इस बात को फिर से समझाता हूं। जो इंद्रियों को जीतकर, किन इंद्रियों को जीता? जितेंद्रिय। कौन बने? जिनेंद्र भगवान। जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अपन सुपर प्रकाशक बोलते हैं ना आत्मा को, जिनेंद्र भगवान के लिए बोलते हैं कि वो स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। लेकिन पर को जानने का अर्थ कैसा है कि पर के जानने तो ऐसे जानने में आ जाते हैं, उन्हें वो जानने का ना तो उनका भाव है, ना जानने की कोई कोशिश है। वो खाली जैसे दर्पण में और बहुत सारी चीजें दिखती हैं, मैं सामने खड़ा हूं, मेरे अलावा भी बैकग्राउंड सब आता है, उसी प्रकार से वो सर्वज्ञ देव जो पर को जानते हैं, वो तो ऐसा जानते हैं कि उसमें उनको तन्मय होकर नहीं जानते, वो तो उनको उनकी पर्याय की विशुद्धता के कारण दिखाई देता है, लेकिन स्वयं को अच्छे से जानते हैं। और हमारा उल्टा है, हम अपने से ज्यादा पड़ोसी को जानते हैं। उसके पास कितना धन है, उसके पास क्या क्या हो रहा है, वो क्या सोचता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसे क्या पसंद है, वो हमें बहुत पसंद, वो पता है। पड़ोसी दोनों तरह के हो सकते हैं, तो जो हमारा द्रव्य रूप से जो पड़ोसी है, और ये शरीर, ये भी हमारा पड़ोसी है, उसकी हमें बहुत ज्यादा पता है। लेकिन उन अनंत भगवान को जो मेरा ही स्वरूप है या स्वयं आत्मा के बारे में कितना पता है? तो ये हमारा उल्टा दशा है। वहां तो वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जाना है, उन्हें जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। यहाँ पर मनुष्य पर्याय के बारे में या वर्तमान प्रकट ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, परंतु मैं कहते ही त्रिकाल शुद्ध केवल ज्ञान शक्ति रूप अनंत गुण संपन्न मैं, एक उस मैं अर्थात स्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे मैं यानी स्व का अनुभव हमें करना है। देखो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी? भेद विज्ञान करना है अपन को। तो भेद विज्ञान में जैसा हमने कहा कि एक पार्टी मैं हूं और दूसरी पार्टी है बाकी सब है। तो जो एक पार्टी मैं हूं, पहले उसका स्वरूप तो जानू कि मैं का अर्थ क्या। तो उन्होंने बोला कि मैं का अर्थ ये मनुष्य पर्याय भी नहीं है कि वर्तमान में मनुष्य पर्याय को धारण करने वाला मैं, बल्कि इस पर्याय के अंदर रहने वाला अखंड ध्रुव स्वरूपी आत्मा, जो हर दशा में रहता है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, अखंड ध्रुव जिसे बोलते हैं, जो सुख की खान है, उस आत्मा को राग द्वेष से रहित जो शुद्ध अवस्था वाला जो आत्म तत्व है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरी पार्टी एक है, पार्टी नंबर 1 वो, उस मैं अर्थात स्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी रोज की जिंदगी में बोलते समय हम मैं शब्द का उपयोग शरीर सहित इस मनुष्य पर्याय को सूचित करने के लिए करते हैं। अपन बोलते हैं ना, भाई साहब मैं कह रहा हूं ना आपसे, और नाराज भी हो जाते हैं, आपने मेरी बात सुनी नहीं। इस सारे उपक्रम में मैं का अर्थ हमारे लिए क्या होता है? मैं का अर्थ ये है कि या तो मैं कहूं कि शरीर सहित जो मैं हूं, जीव हूं,
मैं उसको बोल रहा हूं मैं। और या ये कहें कि वास्तव में तो मैं आत्मस्वरूप ही हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं, वो तो अभी संभव है नहीं। हम जब बोलते हैं तो हमारे जो व्यवहार की जो भाषा होती है वो यही होती है। बहुत सारे लोग ये हो सकते हैं कि अंदर की आत्मा को तो छोड़ो, मैं तो ये शरीर की बात कर रहा हूँ, यही मैं हूं, ऐसा भी है। ये उपचार कथन है। उपचार तो कथन मात्र के लिए होता है ना। ये बोल रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि मैं शब्द का उपयोग शरीर सहित इस मनुष्य पर्याय को सूचित करने के लिए करते हैं, वैसा बोलना योग्य होने पर भी वो उपचार का कथन है। उपचार तो कथन मात्र के लिए होता है, परंतु वैसा ही मान लेना भूल है। देखो जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, संसार में रह रहे हैं, मुनिराज आदि हैं, वो भी मैं शब्द का उपयोग इसी अर्थ में करते हैं, लेकिन उनको अंदर से तो पक्का पता है ना कि मैं का अर्थ क्या। बोलचाल की भाषा में वो भी कहते हैं कि मैंने आपको समझाया ना अभी अभी, आप क्या समझे। तो वहां उनका मनुष्य पर्याय का ही अर्थ होता है, लेकिन उनका अंदर से पूरा बिल्कुल पक्का निश्चय है कि मैं का अर्थ क्या। जैसे माँ कहते ही जन्म देने वाली मेरी माँ, यह बात हमारे ज्ञान में आती है। हर व्यक्ति की अपनी स्वयं की माँ होती है और वो एक ही होती है। अब उपचार से सास को भी माँ कहते हैं, सौतेली माँ को भी माँ कहते हैं, और सभा में मेरी माता बहनें कहकर लाखों महिलाओं को माता कहने में भी आता है, परंतु वह सब उपचार का कथन है, कथन मात्र है। हमसे पूछा जाए कि हमारी माता कौन है, तो हम अपनी माता की ओर इशारा करेंगे। उस समय दुनिया की अन्य सब महिलाएं हमारी माता नहीं है। उसी प्रकार मेरा ज्ञान दर्शन जिसमें है, वह जीव तत्व कहने पर सहज ही सवाल उठता है कि विश्व के अन्य जीव क्या जीव नहीं है। उसका उत्तर ऐसा है, वे सब जीव तो हैं ही, परंतु स्वजीव अर्थात मेरा जीव तत्व नहीं है। मेरा जीवपना उनमें नहीं है, इसलिए मेरी अपेक्षा से उन्हें अजीव तत्व कहने में आता है ना। तो इस तरह हमने ये स्वजीव तत्व की अपेक्षा से जाना कि वो पार्टी, पहली पार्टी कौन है और दूसरी पार्टी कौन सी है, अजीव तत्ववादी हैं। तो अजीव तत्व तथा उनका सब स्वरूप हमने पहले समझ लिया है। और इस तरह से कहने से हमको ये समझ में आया कि मैं और मेरे अलावा जितने पर पदार्थ हैं उनको मुझे ज्यादा गहराई से जानने की जरूरत भी नहीं है। खाली इसलिए जानना चाहता हूं कि वे मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे भिन्न है। तो जितने हमने अभी तक लक्षण पढ़े, अजीब तत्व के लक्षण पढ़े, सातों द्रव्य के लक्षण पढ़े, जीव का लक्षण पढ़ा, उन सब का हमें जानने का प्रयोजन मात्र इतना है कि मैं वैसा नहीं हूं, उन जैसा नहीं हूं। उनमें मैं पहले अपने आप को मिक्स कर लेता था, लेकिन अब मेरी ये ज्ञान दशा जागृत हो गई है। अब वेद विज्ञान के लिए मुझे जो दो पार्टियों में सिलेक्शन करना था, उसमें से पहली पार्टी का सिलेक्शन ही बहुत महत्वपूर्ण था। बाकी सबका मुझे डिटेलिंग करने की जरूरत भी नहीं, मैं मेरे अलावा सब, ये भेद विज्ञान है। अभी हम इसका विस्तार कभी और पढ़ेंगे, अभी तो ये संक्षेप में चर्चा हुई है। मैं भी आपको सबको अनम्यूट करूंगा और थोड़ा आपके कोई प्रश्न हो तो बात करते हैं। हाँ बोलिए साहब, किसी का कोई प्रश्न जैन है साहब, जी। अभी आपने बताया हाँ कि मैं केवल जीवात्मा के लिए है, हाँ संबोधन किया आपने और बिल्कुल बहुत विस्तार से उसका विवेचन भी किया। जी। मगर आपने ये भी बताया कि जो मेरा जीव तत्व है, मैं मेरा तत्व है, हाँ वो बाकी 6 तत्वों में भी आता है, संभर में भी आता है, हाँ निर्जना में हाँ भी आता है, मोक्ष में भी आता है। जी। तो ये थोड़ा यहाँ विरोधाभास सा लग रहा है, थोड़ा इसको क्लैरिफाई करें। कैसे लग रहा है विरोधाभास? नहीं, विरोधाभास इसलिए लग रहा है कि मैं, बाकी तो आपने बताया मैं के अलावा जितने सब तत्व हैं हाँ वो सब मेरे लिए अजीब हैं, हाँ बराबर है। मगर एक तरफ आपने बताया कि ये मेरा उसमें भी संबर में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है, हाँ निर्जरा में भी है, वहां भी मैं उपस्थित हूँ। हाँ तो वहां उपस्थिति आपने दर्ज की हाँ मेरी हाँ जीव तत्व की, और एक तरफ कह रहे हैं वो सब मेरे लिए अजीब तत्व है। हाँ। तो देखो उपस्थिति तो होती है ना, अभी जैसे भीड़ में मैं खड़ा हुआ हूँ, तो उस भीड़ में मैं भी खड़ा हूँ और बाकी लोग भी खड़े हैं, तो जी वो हाँ। बाकी सब मेरे मेरे नहीं है ना, उसमें अकेला तो मैं ही हूँ। हम्म। अभी मैं किस भीड़ का जो है जो पार्ट बनता हूँ, एक जो सभा हो रही है, जो एक मंदिर की जो मीटिंग हो रही है उसमें भी मैं गया हूँ, और दूसरी जो सभा हो रही है कि सोशल सभा हो रही है वहां भी मैं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन जहां भी मैं जाऊंगा, मेरे अलावा जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो सभासद लोग हैं, चाहे मंदिर के जो मेरे वो हैं
साधर्मी भाई हैं, वो सब मुझसे तो अलग है ना। इसी तरह से आश्रव तत्व में रहने वाला जो जीव है, वो जीव और उसकी जो विकारी पर्यायों के कारण जो कर्म आ रहे हैं, वो कर्म और मैं अलग अलग हूं ना। आश्रम में होने वाली दूसरी पार्टी कौन सी है? कर्म। कर्म है ना, तो उन पार्टी से मैं अलग हूँ। बंध में भी वो जो बंद हो रहा है, उनका जो आत्म प्रदेशों के साथ में जो कर्मांड शरीर में हो रहा है, वो जीवों उन कर्मों का हो रहा है। उसमें एक पार्टी जीव में हूँ, मैं अलग हूँ। इसी तरह संवर तत्व में है। संवर तत्व में क्या हुआ कि वो जो पुद्गल द्रव्य दरवाजे पे खड़े हुए हैं, अब मेरे भावों के कारण वो नहीं आ रहे हैं, तो वो तो है ना, उनकी मौजूदगी है और मेरी मौजूदगी भी है, लेकिन मेरा उनके साथ बंद उस अवस्था में बंद नहीं हो रहा है, तो संवर दशा है। निर्जरा दशा में क्या होगा कि मेरे जो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म थे, वो भी पुद्गल द्रव्य थे, वो सब उनमें से खिरना शुरू हो गया। उस दशा का नाम मैंने निर्जरा रखा। उसमें मैं हूं ना, मैं हूं, मेरे वो भाव हैं जिन भाव पूर्वक वो मेरे अंदर आने से रुके हुए हैं संवर में, और निर्जरा में वो स्खलित हो रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, लेकिन मैं वहां मौजूद हूं ना। वो अवस्था मेरी और उन कर्मों की है जो अब मेरे सत्ता से निकलते जा रहे हैं। ये मेरी स्टेट है वो निर्जरा वाली। और जो मोक्ष आएगा तो मोक्ष में भी मैं रहूंगा, और मोक्ष में दूसरी दशा क्या रहेगी? दूसरी पार्टी नहीं रहेगी, है ना, वो शुद्ध पर्याय है मेरी। इस तरह से अब ऐसा सर, ऐसा इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो आत्मा है, जो शुद्ध अवस्था है, जी। तो मोक्ष की अवस्था में तो शुद्ध रूप में है, मतलब कोई और चीज उसमें नहीं है, हाँ कर्म हाँ आश्रम नहीं है, संवर निजरा, हाँ और बाकी चीजों में जो आत्मा है मौजूद, और वो शुद्ध अवस्था में, चूंकि आश्रम के थ्रू कर्म आ रहे हैं, हाँ संवर के थ्रू ठीक है रुक रहे हैं, उस समय निर्जरा में कमी आ रही है कर्मों की, लेकिन फिर भी है कुछ कर्म बाकी। हाँ, बराबर और जब पूरा मोक्ष हो गया तो वो पूरे कर्म फिर गए और वो शुद्ध अवस्था में आत्मा आ गई। बराबर। इस तरह से आत्मा की स्थिति जो है बदलती जा रही है इन तत्वों में अलग अलग। हाँ देखो, पहला वाला जो हमारा तत्व है जिसमें जीव तत्व का है ना, दूसरा लास्ट में हमने मोक्ष तत्व का। तो जीव तत्व कहने में और वो मोक्ष तत्व कहने में क्या फर्क है, बताइए। गुड क्वेश्चन। मोक्ष मोक्ष तत्व कहने में मतलब शुद्ध अवस्था में कोई कर्म उसमें कर्मांश शरीर गायब हो चुका है उसमें से। हाँ हाँ, और जीव तत्व अगर केवल एब्सोल्यूट टर्म में ले तो वो भी वही है, मोक्ष तत्व की तरह ही है। जीव तत्व कहने में मुझे उसकी वो जो सामर्थ्य हैं जिनके द्वारा वो राग भी कर सकता है, द्वेष भी कर सकता है, शुद्ध भाव भी कर सकता है, ऐसे उसका सामर्थ्यवान वो व्यक्ति है जो संसारी पर्यायों में भी आ सकता है और मोक्ष में भी जा सकता है। उन समस्त पर्यायों का धारण करने वाला, उसमें जो उसका कैपेबिलिटीज हैं, उन कैपेबिलिटीज को धारण करने वाला उस जीव तत्व की मैंने बात की। वही पर्यायों को धारण करता है, पर्याय उसकी ही बदलती रहती हैं। जैसे जीव द्रव्य की हम बात करते हैं, जीव द्रव्य में से वो जो द्रव्यत्व वाला जो मुख्य तत्व है उसकी बात की, जो जिसके कारण उसकी पर्यायें घटित होती हैं, राग द्वेष आदि भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं। उस जीव तत्व की कैपेबिलिटी, सामर्थ्य के सहित जब मैं बात करता हूँ तो जीव तत्व की बात करता हूँ। और जब मैं उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता हूँ जहां मेरे कोई राग द्वेष नहीं होंगे, जो शुद्ध पर्याय, जिस जीव का चिंतन, जिस जीव ने जिस पर्याय का चिंतन किया था कि मैं वैसा हूं, वैसा ही उस पर्याय में बन जाता है, उस अवस्था का नाम मोक्ष तत्व है। एक्चुअली जो आपने बात कही, जी जो मोक्ष अवस्था है, जो जीव की पर्याय है, मोक्ष हाँ, मोक्ष पर्याय है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पर्यायों में तो जीव कहीं ना कहीं लिप्त है। हाँ बिल्कुल। बाकी तो कहीं ना कहीं लिप्त है, कर्मांड शरीर से लिप्त है, हाँ बंध से लिप्त है, संबर से लिप्त है। मगर जीव की जो शुद्ध पर्याय है वो मोक्ष पर्याय है। हाँ, यस। इसलिए अपन जीवत्व ने तो सब में है, मगर ये शुद्ध पर्याय है मोक्ष वो पर्याय, शुद्ध पर्याय, बिल्कुल। जैसा मुझे समझ में हाँ आता है। बिल्कुल सही है। तो ये बीच की पर्यायों में जो है ना, जीव से स्टार्ट करके और मोक्ष तक की जो यात्रा है, उसमें जीव के जो विभाव परिणामों के कारण उनका संयोग हुआ उद्गलित कर्मों से, तो कुछ संयोगी अवस्थाएं और कुछ वियोगी अवस्थाएं। संयोगी अवस्था कहाँ से शुरू होती है? आश्रव से, बंध से, वहां से दो दो में है ना, इसलिए वो हे है हमारे लिए, वो मैं नहीं चाहता। फिर संवर से मेरी इष्ट पर्यायें चालू हुई, वो मेरे लिए उपादेय है। फिर निर्जरा भी मेरे लिए उपादेय है, और परम उपादेय है मोक्ष दशा। सही है? इस तरह बहुत सिंपल है। देखो थोड़ा सा भी अपन अगर इंटरव्यू लेंगे, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। नहीं होने दो, देखो जरूरी है और होता ही है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। नहीं, कंफ्यूजन से क्लियर होती हैं चीजें। हाँ बिल्कुल, ये तो हमें यही तो करना है।
हम और सब आप सब इसीलिए तो बैठे हैं अपन, वो सबको जो है शंकाएं आती हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी कई बार वो शंकाएं आती हैं, और इसलिए तो वो जो एक शरीर निकलता है ना, आरक शरीर जाता है, और वो मुनियों के दर्शन करने जाता है, केवल ज्ञानियों के उपदेश ग्रहण करने जाता है, शंका समाधान के लिए जाता है। अपन वो भी पढ़ेंगे, आरक शरीर वगैरह जो है। तो अब ये एक सबको, प्रश्न है सर, हाँ सब बोलिए एक प्रश्न है। बोलिए। जो शुरू में आपने जो बताया था निश्चय, सम्यक दर्शन और व्यवहार दर्शन, ये नहीं समझ में आया बिल्कुल भी। हाँ एक्चुअली जो उसमें जो सेंटेंस था इसमें कि जिस जीव ने इन 7 तत्वों का अभ्यास करके उनमें से एक स्व चैतन्य तत्व को ग्रहण किया, आत्मानुभव किया, उसे निश्चय, मैं सोचा था इसमें होना चाहिए निश्चय ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। जिसने वो स्व नहीं है। चैतन्य ग्रहण किया उसे निश्चय ही, हाँ, पर निश्चय ही नहीं है इसमें, निश्चय, और फिर निश्चय ये सम्यक डिफरेंस है दर्शन। इसमें आ गया। तो ये निश्चय से एक बार जब निश्चय सम्यक दर्शन हो गया तो अब व्यवहार से ये मतलब डिफरेंस नहीं समझ में आया सर, इसको थोड़ा सा अच्छा देखो देखो, मैं डिटेल में बताएं आपको आप। दो तरह से बताता हूँ। जिनेंद्र देव जो है को बोलते हैं कि वो स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं, ऐसा कहते हैं ना, सब लोग जानते हैं, स्वप्र प्रकाशक है। तो अब उसमें एक स्टेटमेंट आता है शास्त्रों में कि स्व को तो निश्चय से जानते हैं और पर को व्यवहार से जानते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या है कि व्यवहार से जानने का यहाँ पे अर्थ ये है कि जैसा तन्मय होकर के स्वयं को जानते हैं, अनुभवन करते हैं, उससे सुखी होते हैं, उस एंगल से पर को नहीं जानते, उसमें लिप्त नहीं होते। वहां एंगल की बात आ गई ना, तो व्यवहार एक एंगल है। किस एंगल से कौन सी बात कही गई है, उस एंगल का नाम व्यवहार है। निश्चय से तो हर दशा में, निश्चय का अर्थ है आत्मा या स्व, स्व से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होंगी वो निश्चय का प्रतिपादन करने वाली होंगी। आत्मानुभूति, स्वयं को जानना, स्वयं को अनुभव करना, ये सब निश्चय के विषय हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब व्यवहार हैं। उसके अलावा जितने भी बेखटके आप उनको व्यवहार की कैटेगरी में डाल दो। तो जैसे आत्मा का अनुभव मुझे जिन पूर्वक हुआ, किसी के उपदेशों का मुझे माध्यम मिला, किसी को मैंने पहले देखा, जैसे दर्पण में देख करके मुझे अपना स्वरूप ज्ञात हुआ कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो दर्पण क्या है मेरे लिए, एक माध्यम है। तो अपन से कोई लोग क्या भाई साहब आपने आज दर्पण देखा क्या, तो दर्पण देखा का अर्थ क्या है, देखने, हाँ देखा हुआ, रखा हुआ साहब कोने में, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं कि आपने अपने आप को देखा क्या दर्पण में। तो ये जो कहने की जो स्टाइल है ना, उस स्टाइल में व्यवहार और निश्चय का भेद पड़ता है। जब मैं भेद पूर्वक कोई बात कहता हूं कि भाई साहब देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो वो श्रद्धान जो दर्शन करना वो व्यवहार से है। निश्चय से सम्यक दर्शन तो वही है, आत्मानुभूति पूर्वक स्वयं को जानना, वही सम्यक दर्शन है। तो बोले आपने क्यों कह दिया साहब 7 तत्वों का श्रद्धान, उसे भी सम्यक दर्शन कहते हैं, उसे भले ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहें, इसलिए व्यवहार पहले ही लगा दिया उसमें, है ना। क्यों, क्योंकि मैं स्वयं की आत्मानुभव डायरेक्ट नहीं कर सकता। आत्मा जो है टेबल पर रख के तो कोई दिखा नहीं सकता कि देखिए ये रही आपकी आत्मा। तो इसलिए मुझे उन जीवों का, उन वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है जिनके माध्यम से मैं अपनी आत्मा को समझ सकूं, है ना। जैसे मैंने बिल्ली का उदाहरण दिया ना कि बिल्ली से उसको शेर की बात समझाई बच्चे को, उसी तरह से देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है, उस श्रद्धान का अर्थ क्या है कि एक तो उनकी वाणी उसको प्रामाणिक मानूं, दूसरा ये नहीं कि मेरे सामने बैठी है ये प्रतिमा है वो उन जिनेंद्र देव की है जिन्होंने इसी तरह से अपने घातिया कर्मों का नाश करके ये अरहंत दशा प्रकट करी थी। तो फिर मैं वो घातिया कर्म जानने लगता हूँ कि वो क्या होते हैं, उनके डिटेलिंग में जाता हूँ, और सामने मेरे ऊपर, मेरे सामने प्रमाण स्वरूप वो व्यक्ति बैठा है या उसकी इमेज है जिसने उन सबको न केवल जाना बल्कि उस मार्ग पर जानकर स्वयं को पहचाना। क्योंकि जिनवाणी में ऐसे लिखा है कि इन्होंने इस पूर्वक ये यात्रा की। तो अब मेरी जो वो यात्रा करने के लिए जितने भी साधन मिले, वो साधनों को मैं व्यवहार सम्यक दर्शन कहता हूं। ये तो चलो बहुत बड़ी बात है, मैं तो उस शरीर को भी कह देता हूं सम्यक दर्शन का कारण। अपन बोलते ना, देखो पहले के जमाने में लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो तब ट्रेन व्रेन भी बहुत कम चलती थी। हमें याद है हमारे दादाजी एक बार गए थे समय शिखर जी, तो जब वो लौट के आए तो वो जो ट्रेन है ना जिसमें वो तीर्थ यात्री बैठे थे, तो उनको रिसीव करने वालों ने वो कंपार्टमेंट के कुछ शरण छुए उनके, उसके हाथों का स्पर्श करके माथे पे लगाया वो ट्रेन के। वो ट्रेन ने क्या किया भाई, तो अजीब थी ना, लेकिन उसने मेरे दादाजी की यात्रा कराई इस भाव के कारण, या मेरे मित्रों को यात्रा कराई इस भाव से, जितने लोग खड़े थे सबने वो ट्रेन को ऐसे छुआ।
तो अब क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रेन ही मेरी तीर्थ यात्रा का कारण है? और एक दशा से अब मैं दूसरे से कहूँ, भाई साहब वो सम्यक शिखर वाली ट्रेन कब छूने वाले हो? तो छूने वाले का अर्थ क्या? उससे मुझे भाव भाषण होगा ना कि ये सम्यक दर्शन रूपी ट्रेन नहीं है, सम्यक दर्शन तो कोई और चीज है, लेकिन इसने वहां तक की यात्रा कराई, इसलिए उन निमित्तों को, उन कारणों को भी कार्य में कारण का उपचार करके मैं वैसा कह देता हूँ। ठीक है, तो एक बिल्कुल एक निश्चित परिभाषा तो अपने दिमाग में रखो कि आत्मा संबंधी कोई बात है तो वो निश्चय है, उसके अलावा जितने भी निमित्त आदि हैं वो सब व्यवहार है। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? पदमचंद जी क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, हाँ, आज किसी को कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? हमारे वो सम्यक दृष्टि कहाँ है भाई? विपुल जी कहाँ है? विपुल है? सर आज बहुत क्लियर है, कुछ क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये सब जीव जो है सम्यक दृष्टि होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, देर से अबेर से आगे पीछे सबको होना है। ठीक है, राजश्री आ गई है आज। गैस बंद कर दी है क्या? ठीक है। ठीक है, और जिस किसी को भी कोई पूछना हो, हमारे पास अभी 4-5 मिनट हैं, तो कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक आत्मानुभूति हमारा एक लास्ट टॉपिक इस किताब का रह गया है कि आत्मानुभूति कैसे होती है। अब भेद विज्ञान तक हम पहुंच गए, अब भेद विज्ञान करने के बाद क्या करना? हमने ये जान लिया कि मैं इनसे अलग हूं, अब क्या करूं? तो वो जो आत्मानुभूति है वो कैसी होगी, वो बड़ा रोचक विषय है, तो उसके बारे में कल अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को 7 तत्वों के बारे में सबको समझ में आया होगा, और जो 9 पदार्थ हैं उनमें जो पुण्य और पाप के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा कि जो पुण्य की जो भूमिका है, देखो ज्यादातर कंट्रोवर्सी कहाँ आती है आजकल? कंट्रोवर्सी यही आती है कि साहब कोई पुण्य को किसी ने कह दिया कि पुण्य है, तो उसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि साहब ये तो पुण्य को हे बता रहे हैं, हमारा सारा भक्ति भाव और ये सब पूजा पाठ सब बेकार है क्या? तो जैसे मैंने आपको कल बताया कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है, उस संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है। कि अगर कोई जीव पापाचार में ही लगा हुआ है, अशुभ में ही लगा रहता है, तो उसको अशुभ से हटाने के लिए ये कहा जाता है कि पुण्य क्रियाएं करो, शुभ मार्ग में जाओ, पूजन पाठ भक्ति आदि करो, मंदिर जाया करो। तो ये उसको अशुभ से हटाने के लिए कहा जाता है ना? जैसे कोई आदमी तीसरी क्लास में है, तो वो उसको पहली क्लास तो उसने छोड़ ही दी, और दूसरी क्लास भी उसके लिए है, लेकिन वो कहे नहीं साहब मैं तो दूसरी क्लास में रहना चाहता हूँ, तो तीसरी में कैसे पहुंचेगा? तो जिस जीव के अब ये समझ में आ गया है कि अशुभ से तो शुभ अच्छा है, वो पुण्यादि क्रियाएं करता है, उसके लिए तो अशुभ से बचने की बात की जाएगी। लेकिन अब वो ये भी समझ गया है कि ये शुद्ध भाव, शुभ भाव मुझे मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकते, ये संसार के बड़े से बड़े मुझे वैभव तो दिला सकते हैं, पुण्य के उपलक्ष्य में बहुत सारी सामग्री दिला सकते हैं, लेकिन इनसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नियम है। ऐसा हमको उन अरहंतों ने बताया, जिनेंद्र देव ने बताया। तो फिर प्रश्न होता है कि फिर उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, वो कौन से भाव किए उन्होंने? तो वो जिनवाणी में लिखा है कि ऐसे जीव जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, वो अब शुभ से भी हट करके शुद्ध में जाएं। आजकल बीच बीच में आवाज जा रही है आज सर आप। अच्छा, इंटरनेट की गायब प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं सर, हमें तो क्लियर आ रही है इधर। तो नेट की प्रॉब्लम है, नेट की। अच्छा, आपको भी लग रहा है? सबको आ रहा है? हाँ, जा रहा है, बीच बीच में जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा था शुद्ध भाव का और शुभ भाव का, ये इसमें जो है भेद है। जब तक हम अशुभ से बचने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक शुद्ध भाव नहीं आएंगे, अशुभ से हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन अब हमारी भूमिका अगर और ऊपर की हो गई, हम अब पीएचडी करने के लायक हो गए हैं, तो हम वो 8वीं 10वीं क्लास भी छोड़ेंगे ना, तब मैं शुद्ध भाव में जाऊंगा। और शुद्ध भाव कैसे है? शुद्ध भाव वाला ये जानने लगेगा कि जो पाप थे उनसे छुड़ाने के लिए तो पुण्य किया, लेकिन पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बंध है ना, ये भी किसी तरह का भी आश्रव, पुण्याश्रव या पुण्य बंध मेरे लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होंगे। ऐसा बहुत क्लैरिटी रखना, जो जब जहां जो कहे उसका मंतव्य समझना कि यहाँ किस अपेक्षा से वो बात कही गई है। तो इसी में एक प्रश्न था सर, विपुल बोल रहा हाँ हूँ। बोलिए। तो जैसे
ये तो भूमिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे कि आपने जो उसमें लिखा था कि बंध जो है वो 10वें गुण स्थान तक तो होता रहता है। सो हाँ जैसे कि हमारी भूमिका में या एक जनरल भूमिका में तो कुछ भी शुभ भाव रखना, मंदिर जाने का तो ठीक है, वो तो है ही, लेकिन साथ में कोई भी किसी के प्रति दया का भाव रखना या कोई भी सामाजिक कार्य करना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, या कुछ भी जो हम मतलब प्राणी मात्र के प्रति अच्छे भाव कर सकते हैं अपनी अपनी भूमिका में, उसमें भी फिर वो पुण्य बंद होगा। तो मतलब क्या हम वो छोड़ दें? मतलब बिकॉज मेरा मानना ऐसा है कि वो सब करेंगे तभी तो, अल्टीमेट गोल तो मोक्ष मार्ग है, लेकिन पुण्य आश्रव तो करना पड़ेगा ताकि हमें सफिशिएंट निमित्त मिलते रहें उस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। और उसके लिए पुण्य भी अर्जित तो करना पड़ेगा ताकि कुछ बाधाएं ना आए और व्यवधान ना आए, अंतराय ना आए, और हमें जो है ना सही मंदिर का, जिनवानी का आश्रय मिलता रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे, उन सब चीजों को समझने के लिए, उतना तप त्याग करने के लिए। तो उसके लिए तो हमें पुण्य तो आश्रय करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया आपने बात कही, यही तो सब मेन कंफ्यूजन है जो आपने बात कही, और आपने अच्छे से अपना बता दिया। ये सब जो है एक विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले संक्षेप में आपको बीबी जन साहब बताएंगे इस बारे में। बाबू जी बताइए थोड़ा। मेरा कहना ये है कि ये सब काम तो है, करना चाहिए, और भावना वगैरह है या हमें धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सब मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं है। इनको करते हुए आप जो भी प्रशस्त पुण्य का वो अर्जन करेंगे, वो आपको सुविधाएं दे सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं आपके उनमें, लेकिन इन्हीं को मान करके हम यही सोच रहे हैं ये कार्य करते रहें और हमें मोक्ष मिल जाएगा, ये संभव नहीं। इसीलिए सब व्यवहार से सब काम करते रहिए, जरूरी है, लेकिन निश्चय जो गोल है मेरा आत्मा का, उससे हम अलग नहीं हो सकते। उसे दृष्टि में रखना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। पहले ये बताया था आपने कि वांछा न रखें, इन काम को करते रहें, पर इनसे कुछ वांछा रखे बंद करें इन कामों को। बराबर। तो ये तो मूल सिद्धांत है, निष्काम जो कार्य है वही कार्यकारी होगा। ये तो मूल सिद्धांत है जी, जैन साहब ने पहले ही बता दिया है। देखो इसमें एक चीज मैं आपको खास बताऊं, बाबूजी ने बहुत अच्छे से शॉर्ट में बताया आपको, और ये इसमें थोड़ा सा विस्तार की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हम सबकी भूल है। वो क्या भूल है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, जो शारीरिक क्रियाएं उनको मैं कर सकता हूँ, ऐसा जो कर्ता भाव है, वो कर्ता भाव ही मिथ्या दृष्टि का ही होता है ना। सबसे पहली बात, हमने जितने दिन तक जो चर्चा पड़ी कि मैं ये पर का कुछ भी करता नहीं, पर का निमित्त भी अनजाने में बन जाता हूँ। जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन मैं अगर किसी का निमित्त बन करके और उसका कार्य साधक बनना चाहूँ तो वो मेरी भूल है। जब वो कार्य होना होगा और उसमें मेरा भाव या मेरी कोई क्रिया उसके निमित्त रूप होगी तो वो सहज में होगी। जिन जीवों को ये समझ में आता है वो उसका भी वो नहीं लेते कर्तापना, अहमपना, कि देखो साहब वो मैंने उनका काम सदवा दिया, मैंने आज इतना इतना दान दिया, मैंने फलां आदमी की इतनी हेल्प करी क्योंकि मुझे हेल्प करना चाहिए, अच्छा लगता है। ये सब जो भाव है, एक तो कर्तापने के भाव हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। दूसरी बात यह है कि मैंने ये भी नहीं जाना कि उस जीव का जब जो होना है ऐसे ही भाव मेरे अंदर आते हैं, ऐसी क्रिया मेरे द्वारा संपन्न होती है, तो उसका श्रेय भी नहीं लेता ज्ञानी। और जो मैं अटका पड़ा हूं कि जब तक मैं ये नहीं करूंगा तब तक मेरा जो है मोक्ष का कार्य साधक नहीं होगा, उसने बंध को ही, राग द्वेष को ही मोक्ष जाने का कारण माना। इन सब में राग द्वेष लगा हुआ ना, अहम भाव लगा हुआ है, मेरे द्वारा उनका उपकार हो रहा है, ऐसा भाव आ रहा है। जो ज्ञानी है और हमारी समझ है उसमें यही बेसिक फर्क है। ज्ञानी अपने कार्य सहजी अपनी भूमिका में करता है, किसी तरह की वांछा से रहित होकर, किसी प्रकार की गफलत से रहित होकर के कि मैं ना होता तो इसका ये ना होता। भाव है ना अंतर में, तो यही भाव कि साहब मैंने उसका कार्य कर दिया, मुझे एक दूसरे के काम आना चाहिए ना। तो ये जो हमारे पर्याय संबंधी जो हमारे विकल्प हैं, उनमें मेरा ज्ञानपना सुप्त हो जाता है, और उन क्रियाओं को मैं अपना कर्तापना मान के, मेरे द्वारा फलाने को उपकार हुआ,
मुझे ये करते रहना चाहिए, यही राग द्वेष में तो मैं फंसा हुआ हूँ। भले ही वो दूसरे टाइप का हो, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, तो अब फायदा करने के भाव ले रहा हूँ। अब समझे बात? तो इस बात को अपन और चर्चा करेंगे कल से, क्योंकि ये इतनी आसानी से जाता नहीं ये भाव, है ना? तो अपन सबसे और चर्चा करेंगे कल, और इसके बारे में बिल्कुल जो अपने जब तक जो भ्रांतियां हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे। भूमिका का फर्क तो पड़ता है ना, भूमिका और वातावरण का। बिल्कुल पड़ता है। अभी हमारी जो गृहस्थ तब भूमिका उसके है, ताल भाव। वो यही पूछ रहे हैं कि विपुल जी हाँ, अपनी अपनी भूमिका में जो है ना वो जैसा करेंगे तो वो क्या है वैसे भाव आगे बढ़ते हैं। बराबर। तो भाव में बिल्कुल जी, शुद्धि के लिए ये जरूरी है इनका। बिल्कुल जी, कुछ समाधान हुआ आपका? पूरा तो नहीं हुआ होगा अभी। नहीं सर, थोड़ा क्लियर हो गया। यस। हाँ, ओके। कल अपन थोड़ी कल और इसको चर्चा थोड़ा करेंगे। कल बिल्कुल इसका थोड़ा शुरू में विस्तृत करके थोड़ा बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल वैसे आपने पिछले प्रवचनों में इस पर काफी विस्तार से किया है, जी। मगर वो फिर जो ओवरलैपिंग कंफ्यूजन आते हैं ना, तो वाश कल आउट हो आप, जाता है। हाँ नहीं पास आउट नहीं होता है, फिर कंफ्यूजन आते हैं, तो इसको कल आप थोड़ा डिटेल में इसको दोबारा से करेंगे तो आई थिंक इट विल गेट बिल्कुल क्लियर बिल्कुल फॉरएवर। बिल्कुल दोबारा करेंगे कल। अलग अलग उससे भाव से भूमिका में होता है। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। यहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सो पर पिछान विको परम प्रमानी है। बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता माता की की जय। जय। नमो।